जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया और आ गए हैं घर। धूप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। वापस से बारिश खत्म हुई और बादल खुल चुके हैं, तो बस घर आ गए। और ये जो बारिश हुई ना, सुबह सुबह भी हुई थी बारिश, तो पानी पिलाने की ज़रूरत ही नहीं, बजारक ने वापस से पिला दिया है। चलिए आ जाते हैं घर में। और काफ़ी अच्छा दिन रहा है दोस्तों। 14 तारीख हो गई है, हाफ मंथ ख़त्म। मई महीना भी आधा ख़त्म हो गया आज। तो वैशाख महीना तुरंत ही, अभी वैशाख के बाद क्या आता है? जेठ महीना शुरू हो जाएगा। और तो फिर जिसको शादी करनी हो वो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बोला जाता है जेठ महीना में जो घर का बड़ा होता है ना, वो शादी नहीं कर सकता है, राइट? अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ होता है, मैंने ऐसा सुना है। तो जिसको करनी हो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो आज फास्ट है, बुधवार का दिन। साबूदाना खिचड़ी बना के चाय नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा टीवी टाइम एंजॉय करेंगे। और बाद में देखते हैं, अगर आज टाइम मिला तो टमाटर का प्लान बनाएंगे, है ना। कि इस हिसाब से जो हम वो बड़े बड़े पॉट लेकर आए थे ना, उसका फाइनली आज कुछ करेंगे, देखते हैं कैसा। और ये कड़ी लीमड़ी जो हमने पॉट में लगाई है ना, ऑलमोस्ट 2 महीना तो हो ही गया होगा, पर अभी तक एक पत्ता नया नहीं आया। ग्रीन है वो, मैं उस नहीं है, पर वो पता नहीं क्यों। तो चलिए दोस्तों, मैं ट्राई कर रही हूँ ऐसे। मैं कभी कुछ लोगों का वीडियो देखती हूँ ना, पता नहीं मुझे ऐसा बहुत अच्छा फील होता है। इतना ऐसे क्यूट बोलते हैं, ऐसा स्मूथली बोलते हैं। हाँ, ऐसा हम ऐसे करते हैं और इस टाइप का होता है, लाइक दिस, यू नो। पता नहीं हम क्यों नहीं बोल पाते। सबका नेचुरल मतलब बोली अलग होती है ना। सब एक जैसे होंगे तो एक जैसे नहीं दिखेंगे सब। हाँ वो तो है, किसको पहचाने का फिर। हाँ, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हम बोलते हैं ना, ऐसे एकदम कुछ सबकी लोग बोलते हैं ना, personality ऐसे अलग-अलग बहुत है। स्मूथ और ऐसे एकदम शांति वाला, ऐसे अच्छा लगता है ना। उनका बोलना ऐसे शांति वाला आवाज होता है। हमारा पता नहीं ऐसा क्यों फाड़ा फाड़ा से, ऐसा क्यों है। नींद आ रही है, क्या करें अभी। चले, इनको तो नींद आ रही है, शायद मेरी बातें सुनकर आपको भी शायद आ ही रही होगी अभी। कैसे बताऊं मैं। तो चले दोस्तों, सो जाओ, मुझे देखकर उससे अच्छा है। बाद में मिलते हैं आपसे, मैं भी थोड़ा चाय नाश्ता कर लेती हूँ, बाद में हम थोड़ी वार्तालाप करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, शाम के बज गए 6 और हम लोग वापस किचन में आ गए हैं बहुत दिनों के बाद। ऐसा लग रहा है कि किचन में हम थे ही नहीं, आज ही किचन में आए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आए ऐसा। क्योंकि हमारा सब कुछ ख़त्म हो के फिर हम थोड़ा इधर उधर करते थे, तो आज थोड़ा टाइम मिला है कि थोड़ा किचन पे चर्चा हो जाए, तो किचन पे चर्चा करेंगे आज हम। और आज हमारा स्पेशल बुधवार स्पेशल है मग, और साथ में आएगी अभी रोटी। तो रोटी का सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अभी काम धाम चालू होगा हमारा। हथियार लेके निकल पड़ेंगे। और अभी कैसा माहौल है बाहर बारिश है, गर्मी है, सब कुछ दोनों साथ में चल रहा है। थोड़ी बहुत लगती है कभी कभी, ऐसे हमारे जैसे को लग जाती है। जो बॉडी वाले होते हैं ना, उनको पता होता है वो सब, इसलिए ये सब लग जाता है। मतलब हमारी बॉडी नहीं है। आप तो पतले हो, आप तो फिट हो ना बेस, हमने खबर होने के खिलाफ। हाँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये फिर तू मेरा, ये कैसा सॉन्ग बज रहा है? ये सॉन्ग चेंज करना पड़ेगा। और ये लेटेस्ट को क्या हुआ हमारे? अंदर तो ये ले आया था, नहीं तो कहीं ऊपर से निकल ना। हाँ, इसको जल्दी से निकाल लेंगे। चलिए, तो अभी थोड़ा बहुत काम है, वो ख़त्म करके फिर वापस लगना है हमारा प्लांटेशन पे। तो आज से टाइम कैसे भी निकाल के प्लांटेशन पे लगना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक हम उसको बड़े पॉट में मूव नहीं करेंगे ना, तब तक वो अभी बढ़ेगा नहीं। हाँ बढ़ेगा। वो अभी उसके अंदर उसकी जितनी कैपेसिटी थी ना, तब तक वो हो चुका है उसके अंदर। उसका फिर उतना ही घर बना देगा। हाँ। इससे अच्छा कि वो अपना घर बनाए, उससे पहले हम उसको बड़ा घर दे दे, ताकि वो बड़े घर में आ जाएगा, तो ही मज़ा आएगा। इसलिए है ना, ये बाल है ना मेरे ऐसे ऊपर नीचे हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो उसको जल्दी से प्लांटेशन आज करने का सोचा है हमने, ताकि वो जल्दी से हमें टमाटर दे, और टमाटर देंगे तो हम फ्रेश टमाटर खाएंगे फिर। क्या बोलते हो? और ये मुझे ये पिंपल क्यों निकला है? माने थोड़ा पंजाबी अठान खाइए है ना, तो अभी इसे अठान बन
है क्योंकि ना। अभी वेदर चेंज हो रहा है ना। वेदर चेंज, गर्मी का माहौल हो रहा है, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी पिंपल वो सब निकलता रहेगा। रोटी खाई ले जब जो हाँ, देखिए सब कुछ पीछे चल रहा है, बनाना हमारा कितना बाहर सा पासा लंबा सो मारे लाती है। मतलब अच्छा का पाया हो जो। तो अभी इनका रोटी का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और फिर बाद में वापस सबसे मिलते हैं। दोस्तों काम करते करते 7:30 हो गए, अभी जो दिया भी बाकी है मेरा, पर इतना लेट हो जाता है ना सच्ची में। जॉब से आओ, फिर नाश्ता करो, फिर खाना बनाओ, टाइम का पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है और कब हमारा शरीर थक के ऐसा हो जाता है ना। सच्ची में मैं यहाँ की जो बात करती हूँ ना, सच्ची में अगर आप रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए तो ही यहाँ पर आओ, अदरवाइज़ सीरियसली ऐसा कभी कभी ऐसे मुझे लग जाता है कि इंडिया में ही अच्छे थे, क्योंकि दिल से आप सुबह के उठते हो ना, आप एक मशीन की तरह काम करते हो। एक मशीन जो होता है ना, मशीन को भी आराम चाहिए, कभी कभी हम बोलते हैं ना मशीन को भी आराम चाहिए, बस उसी हिसाब से पर बॉडी को आराम नहीं मिलता। शायद मशीन को मिल भी जाए, बिगड़ जाए तो इधर बिगड़ने का सवाल ही नहीं, बिगड़ गया तो गया। तो बस इसलिए हार्ड वर्क करना हो तो ही आउट ऑफ कंट्री जाओ, अदरवाइज़ अगर अच्छे भले हो वहीं, नहीं कर सकते काम तो वहीं बैठो, वही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर आप सुबह से लगते हो, जॉब करना है, उसके बाद घर का काम करना है, मतलब बहुत कुछ होता है, आपको बॉडी को आराम नहीं रहता है यहाँ पर। सुबह से रात कब हो जाती है समझ ही नहीं आता। छुट्टी आती है हमारे यहाँ तो आप छुट्टी के दिन खाना भी खाने जा सकते हो बाहर, आराम भी मिल जाता है लेडीज़ लोगों को कि चलो आज बाहर खा के आ जाते हैं, आराम से बैठो शांति से, शाम को हो गई, कुछ काम नहीं। यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता। छुट्टी के दिन भी आपको दूसरा का सोचना पड़ता है कि वीकडेज में क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर होते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो बहुत सालों से आए हुए होते हैं, सब कुछ सेटल हो गया होता है, तो फिर आप ठीक है यार, सब तब हो जाता है। पर हमारे जैसे होते हैं, जस्ट बी प्रिपेयर्ड और लग पड़ो तो ही आप रह सकते हो। अदरवाइज़ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर आपके दिमाग में बहुत सारी कंप्लेन होती है ना तो मत आओ। कंप्लेन के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर, ना किसी के पास सुनने के लिए टाइम होता है, ना खुद को कंप्लेन करके बैठने का टाइम होता है, क्योंकि कंप्लेन करके बैठने का टाइम ही नहीं होता है, फिर क्या ही कंप्लेन। इससे अच्छा है काम कर लो भाई, उसके बाद थोड़ा सा तो आराम रहेगा, अगर 5-10 मिनट भी मिल जाए तो, जैसे यहाँ पर अभी थोड़ी टाइम मिला है चलिए अभी चलते हैं पॉट को रेडी करने के लिए, और उसके बाद दिया भी करना है। दिया करेंगे तब तक 8 भी बज जाएंगे, और फिर खाना खाएंगे, और खाना खाएंगे उसके बाद पता ही है क्या होता है। तो बस यही है एक घोड़े की तरह लाइफ जीने के लिए। तो बस आज एक रियलिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फॉरेन कंट्री में आप जा रहे हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स बी प्रिपेयर कर लीजिए। वो यहाँ आके फिर कंप्लेंट मत कीजिए कि ये वो किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने ये नहीं किया। हमारे जैसे लोग कुछ होते हैं, वो लोग बता देते हैं कि बस रेडी हो जाओ। ओके, माटी पूरी पॉट ही इतने बड़े लेकर आए हैं दोस्तों हम लोग, तो क्या ही बताया, अभी मिट्टी ख़त्म ही हो जाएगी। चलिए पर अच्छा है, परफेक्ट हो गई है हैं। चलिए बाहर खुले आसमान में थोड़ी देर खड़े रहते हैं, थोड़ा सा खुद को आराम दे देते हैं, क्योंकि थक जाते हैं कभी कभी आराम चाहिए। कोई बात नहीं, यही है लाइफ, यही समझ लो। सबके नसीब में अलग अलग लिखा होता है, किसी के नसीब में ज़्यादा काम होता है, किसी के नसीब में आराम लिखा होता है। हमारे नसीब में ज़्यादा काम है तो काम कर रहे हैं, बस भगवान ने अच्छा भला रखा है, वही नसीब है हमारा। तो उससे ज़्यादा तो क्या, किसी को और को देखते हैं जब किसी का बहुत ज़्यादा दुख होता है वो देख कर लगता है कि चले हम अच्छे हैं। नो कंप्लेन, कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए लाइफ से, कुदरत के सामने, कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। जो भी दिया है अच्छा ही है, खुश है एटलीस्ट हम। बस काम से रोके क्या करेंगे, काम तो काम करना ही है खुद के लिए, राइट। कमा के दूसरों को तो दे नहीं रहे हम, तो बस इसलिए कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो बस यही है दोस्तों। और यहाँ पे पता नहीं तारे भी नहीं दिखते हैं, तारों को भी टाइम नहीं है शायद यहाँ पर आने के लिए, है ना। तारों के पास भी टाइम नहीं है यहाँ पर कि हम आए, और जबकि यहाँ पर बहुत बिजी है वो भी कहीं और।
सारे का भी शेड्यूल टाइप है। हाँ ऐसा है यहाँ का। मैं वही बोल रही थी, यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप किसी के मुंह सुनोगे ना, आप विश्वास नहीं करोगे, तो आ जाइए और खुद से ही एक्सपीरियंस कर लीजिए। जब तक खुद के पैर पे वो कुल्हाड़ी नहीं पड़ती ना। हाँ तब तक बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर जो आता है वही समझ सकता है, बस ये वही है। वो तो है ही। है ना, मैं वही बोल रही थी कि इंडिया में आपको है ना थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता है, आपका मतलब काम करने के लिए भी कोई आ सकता है, यू नो, कि चलो ये करके जाएंगे वो करके जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, खुद ही काम करो, खुद ही मालिक बनो, खुद ही नौकर बनो, सब कुछ खुद ही हो। हाँ, और ऐसा भी नहीं चलो बाहर से खा ले, आज सैटरडे संडे निकल पड़ो जलसा करने के लिए। नहीं दोस्तों, अगर चमची से कुछ रेडी करना हो ना, बोलते हैं ना नीचे से पहाड़ बनाना हो, तो पहाड़ ऐसे ही नहीं बन जाता। पहाड़ के लिए बहुत कुछ खुदाई करनी पड़ती है नीचे, तब जाके वो ऊपर उठता है। एक एक ईंट इकट्ठी करनी पड़ती है। तब जाके वो बनता है, ऐसे नहीं बनता है। तो कभी कभी अंदर की ऐसे दिल की वो बाहर निकल आती है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, थक जाता है ना दिमाग का इंसान, भावनाएं बाहर निकल आती है। हाँ और मैं ऐसा नहीं बोल रही, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट की भी लाइफ दोस्तों इजी नहीं होती है, उनका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट होता है, रेंट होता है, दूसरा बहुत कुछ यहाँ पे बहुत कुछ आता है, महीने होता ही, लिमिटेड वर्किंग आवर्स। हाँ, तो उनके लिए भी उतना ही हार्ड है। फिर नॉट इजी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना आपको दिखता है उतना ही ज़्यादा खर्चा भी आता है सामने। ये करना है, वो करना है, ये पेमेंट करना है, वो करना है। हमारे यहाँ एटलीस्ट हमारे पास घर होता है, यू नो, अगर आप रेंट पे भी कहीं रह रहे हो, आपका घर कहीं पे भी होता है, यू नो, ऐसे नहीं होता कि बस। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं, मतलब है ना, ऐसे हम टोटली गिनने जाए तो बहुत कम लोग होते हैं जिनका नहीं होता है। पर मोस्ट मतलब 60-70% लोग रेंट पे ही रहते हैं। कुछ लोग, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये सब जैसे अपार्टमेंट में रह रहे मोस्टली, पर यहाँ पे सब इमिग्रेंट ही होते हैं ना, हाँ। मोस्टली इमिग्रेंट पीपल होते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन कम है, बाहर का ही ज़्यादा। उस दिन हम वही बात कर रहे थे जॉब पर भी, कि अगर मतलब यहाँ से, मतलब ऐसे कभी कभी नो हम दिमाग में ख्याल आता है कि ओ यहाँ से सबको निकाल दिया, ऐसा कुछ कभी अनाउंस कर दिया, ये सब किया, खाली हो जाए, पूरा देश ही खाली हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली इमिग्रेंट पीपल ही है यहाँ पर, यू नो। वो तो पॉसिबल नहीं तो है, पर हाँ, इलीगल और वो सब पर है। पर अभी थोड़ा कम हुआ है, ऐसा लग रहा है। पर काफ़ी लोगों को आने वाले डिपोर्ट किया तो है यहाँ कैसे भी से। आ सकते हैं। गलत कभी बंद थोड़ी होता है, कितना भी कर लीजिए, यू नो। तो कुदरत बैठा है तो अभी गलत कम नहीं हो रहा है, तो फिर इंसान तो कितना ही रोक सकेगा, है ना। दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। दूसरा ढूंढ ही लेते हैं लोग, एक हाथ बंद कर दे दूसरा खुल ही जाता है सबके लिए, पता नहीं कहाँ से वो भी आइडिया आ जाता है सबके दिमाग में। गलत करने वाले को कभी दिमाग बंद नहीं होता, वो कहीं से भी रास्ता निकाल ही लेते हैं। बैकअप प्लान होता है ना, होता ही है सबका, सबके पास प्लान भी करके आ जाते हैं। चलिए, ये बंद किया है, दूसरा आ जाएगा, सब कुछ हो ही जाता है। बस बाहर आ रहे हो, रेडी होकर आओ, अदरवाइज आपके पास वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तो आप कुछ यहाँ पे कर सकते हो, वहाँ पे कुछ करके, यू नो, तो थोड़ा आपका इजी हो जाता है। काफ़ी लोग करते हैं ऐसा कि वहाँ पे मतलब कुछ करके यहाँ पे फिर रेडी कर लेते हैं, काफ़ी लोग करते हैं ऐसा सब भी। तो डिपेंड कि आपका सब कैसा है, यू नो, बैकग्राउंड, तो उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को इजी कर सकते हो। मतलब हमारे यहाँ भी लोग करते ही है ना, यू नो, करते हैं यहाँ, हमारे यहाँ भी, मतलब गांव में हो या तो फिर वो बेच के सिटी में निकल जाते हैं, तो फिर इजी हो जाता है वो सब कुछ, है ना। जो आप अच्छा आप टर्न मारी नहीं करूँ, हमारे यहाँ भी रूट चेंज हो गया है प्लेन का है। वो उनका वो टेक ऑफ का है ना, अभी पोजीशन इस तरफ कर दिया, पहले उस तरफ था, अभी इस तरफ कर दिया। चेंज ना लीजिए, राइट, अगर समर ना लीजिए कदाच, या विंटर के टाइम वो सीधा ऐसे निकल जाता है फिर, तो उनका भी ऐसा होता होगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज की पायलट नहीं, पायलट उस दिन ऐसे ही प्लेन का मतलब वो देखा कि ऊपर हवाई में कितना ट्रैफिक होता है। माय गॉड, हम जैसे यहाँ नीचे देखते हैं ऐसा ही ऊपर भी ट्रैफिक रहता है भाई।
તો એ લોકોએ તો કેટલું વાંચવાનું, આપણા તો ઠોકાઈ જાય તો બી હો સોરી એમ કરી દાદા, તો એવું બી નહીં થાય એ લોકોને તો right? તારો ઓવરટેક भी नहीं થાય કે તો હું चल साइड આપીને સિગ્નल આપીને આગળ નીકળી ऐसा भी नहीं हो सकता है, सब जगह चलता है ना। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग का एंड भी यहीं कर देते हैं बस। तो जो लगा वो आपको आज शेयर किया थोड़ा सा, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है यू नो, यूएस में नहीं, सारी कहीं पे कंट्रीज भी, में हाँ। देख लो, सारी कंट्रीज में ही देख लो। अगर आप कहीं पे भी दूसरे अपनी एक बार country अपना छोड़ देश के, छोड़ हाँ, दिया ना, मतलब उसके बाद आपके लिए सब कुछ नया ही है, सब कुछ मतलब जीरो से ही start जीरो से शुरू कर दो, फिर चढ़ते रहो जितनी चढ़ाई कर सकते हो, करो। चढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं चढ़ सकते तो बैक टू Pavilion। या तो बस चढ़ने की तैयारी करके आओ तो सब कुछ कर सकते हैं यू नो। बस लाइफ में हार मत मानो, कभी कभी थक जाते हो, कभी कभी हो जाता है, पर यही लाइफ है यू नो राइट। स्ट्रॉन्ग करो माइंड को। स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो मैं जब ऐसा लाइफ से वो हो जाती हूँ ना, ऐसे बोलते हैं ना, हार तो नहीं जाते हैं पर थक जाते हैं ना कभी कभी काम करके बहुत ज़्यादा, तब मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ मेरे फादर, मेरे पापा से, बिकॉज बहुत मेहनत, मतलब बहुत मेहनत उन्होंने, तो एज ए इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, मैं उनको ही इंस्पिरेशन मान लेती हूँ फिर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी लाइफ में काम करने से, और वही हमको भी सिखाया कि काम के लिए बस रेडी रहो ऑलवेज, कभी भी हार मत मानो उस चीज़ से। अगर काम करने से हार गए मतलब आपने अपनी लाइफ से हार गए। तो वो चीज़ मैंने उन्होंने सीखी है कि बस रेडी रहो, डटे रहो अपनी चीज़ पर कि मुझे ये करना है तो करना है बस, और करते जाओ। तो बस वही कर रहे हैं इंस्पिरेशन लेकर, थक जाते हैं पर फिर वापस वही देख लेते हैं, अगर वो कर सके तो हम भी कर सकते हैं, उतना रखो, खून है ना, खून उनका ही खून दौड़ रहा है। तो यस, तो चलिए दोस्तों ब्लॉग का एंड भी यही कर लेते हैं, मिलते हैं कल नए दिन में। यस, होप सो कल का दिन अच्छा रहे, अच्छा ही रहेगा। हाँ तो चलिए मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। Our hearts beat to the city streets. We began to feel